हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हैदराबाद टू गया के लिए निकलने की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाली ट्रेन है। मैं इस ट्रेन में वारंगल तक गया हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 1.5 घंटे में पहुँचाई है ट्रेन। मैंने वंदे भारत पहले बार चढ़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एसी और सीटिंग, सब कुछ, सर्विस बहुत अच्छा है। सब कुछ एकदम बढ़िया है गाड़ी। आप कभी अगर आपको टाइम मिला कुछ है तो आप ओकेशंस ऐसा कुछ कहीं जा रहे हैं तो मैं तो रिफ़र करता हूँ वंदे भारत ट्रेन के लिए। और ये जो स्पीड चार्ट है और स्टेशंस है, 3-4 स्टेशंस ही है सिर्फ सिकंदराबाद टू वाइज़ाग। मैं जिस टाइम पे ट्रैवल किया हूँ तभी तो तेलंगाना में एग्ज़ाम्स चल रहे थे बच्चों के। सो ट्रेन काफ़ी हद तक खाली थी और कोई यात्री ज़्यादातर नहीं थे इसमें। सो पूरे सीट्स अपने ही थे, कहीं पे भी बैठो अपनी मर्ज़ी। टीसी आया था और टीसी को पूछा आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी बैठो बोला। सो इसका टॉप स्पीड भी 160 तक कुछ है इसका स्पीड। और एकदम एकदम सही टाइम पे पहुंचाएगी आपको। आप इंडियन रेलवे बोलते कि आपको लगेगा कि टाइम पे नहीं आते ये ट्रेन्स और टाइम पे नहीं निकलते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। ये ट्रेन में आपको टाइम बोलेगा तो टाइम पे ही पहुंचाएगा। फ़्लाइट के मज़े ले सकते हैं आप इस गाड़ी में। इतना अच्छा है, सीटिंग, एसी, लाइटिंग, आपको सब कुछ। और टॉयलेट्स भी इतने नीट है कि आप बोल नहीं सकते। मस्त है एकदम, बहुत अच्छा है। टॉयलेट्स है एकदम, हेयर ड्रायर और हैंड वॉश सब कुछ उन्होंने ही प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छे है टॉयलेट्स भी, क्लीन एकदम। वंदे भारत में आपको काफ़ी सारे सुविधाएं मिल सकती है, जैसे कि आपको लंच और ब्रेकफास्ट करने के लिए ये जो सीट बैक रेस्ट के पीछे जो है वो वाला, और यहाँ पे सामान कुछ रखने के लिए, और अगले सीट के नीचे पैर रखने के लिए एडजस्टेबल है। ये तो बहुत बढ़िया है। और वाटर बॉटल के लिए एक स्लॉट। और आपको टच पर लाइट, टच करेंगे तो लाइट आएगा। नो स्विच, स्विच ही नहीं है उसको, सिर्फ टच करते ही लाइट आ जाएगा। बहुत अच्छा है एकदम। और यहाँ पे जो अपने नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करे थे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का, उसका वीडियो आपको प्ले हो रहा है। करीब 4 बजे कुछ टाइम हो रहा था और आईआरसीटी की तरफ से मुझे मिला है और इवनिंग स्नैक्स टाइम। उसमें था एक टी, एक बिस्किट पैकेट और एक टिश्यू पेपर और वेलकम ऑन बोर्ड। इसके वंदे भारत के बारे में जानकारी थी, कुछ इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स थे उसमें। काफ़ी सारा अच्छा था। और बस देखते देखते 1.5 आवर में पहुंचा दिया है वारंगल स्टेशन। और वारंगल स्टेशन में करीब 1 मिनट कुछ रुका है, बस इतना ही। सुपर फास्ट एकदम, फिर निकल चुका है ये 1 मिनट में। आई लव वारंगल सिंबल है ये स्टेशन के सामने। और स्टेशन को भी इतना अच्छा लाइटिंग से सजाया है इन लोगों ने। और जो ये स्ट्रक्चर है, जो ओल्ड टाइप का काकतीय के टाइम का जो स्ट्रक्चर था, वही स्ट्रक्चर इन लोग ने यूज़ किया है। काफ़ी सारे लाइटिंग्स, हर दिन ऐसे रहता है ये स्टेशन।
और मैंने रात को गया स्टेशन उतरा है, करीब 10:40 हो रहा था। और ये जो गाड़ी है चेन्नई सेंट्रल से गया के लिए डायरेक्ट गाड़ी है वाया वरंगल, हैदराबाद नहीं आएगी है। सो इस कारण मुझे वरंगल जाना पड़ा और लगभग टाइम हो रहा था 10:40। अभी मैं निकल रहा हूँ स्टेशन के बाहर। काफ़ी सारी भीड़ है और बाहर जाने के लिए भी, अंदर आने के लिए भी, क्योंकि अभी पिंडदान का जो चल रहा था मेला बहुत बड़ा होता है यहाँ बिहार में, गया में ही मेन है इम्पोर्टेंट। पूरे ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादातर देखेंगे तो यहीं इम्पोर्टेंस है ज़्यादा। काफ़ी सारे लोग मुझे जानकारी दिए गए थे कि भारत सेवाश्रम संघ बोल के एक स्टेशन के सामने है, वहाँ से आपको कम पैसों में आपको पिंडदान होता है उन लोगों के तरफ से। ये था वो ऑफिस। 4 AM to 10 PM इनका टाइमिंग है। आप इनके फ़ोन नंबर्स वगैरह लेके आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जिस पंडित से कांटेक्ट किया था उस पंडित के आश्रम को जा रहा हूँ मैं ऑटो में। छोटा सा आश्रम है, काफ़ी कम लोग थे वहाँ पे और मुझे एक रूम दिया गया था यहाँ पे। रात में करीब लेट हो गया मुझे, 11-11:30 हुआ पहुँचने में। 4 किलोमीटर्स था वहाँ से। सुबह नहा धो के रेडी हो गया मैंने और मुझे एक पंडित को अलर्ट किया है। ये जो सामने जो जा रहे हैं वहाँ के लोकल पंडित हैं वहाँ के। और काफ़ी सारी ट्रैफिक जाम है वहाँ पे, क्योंकि गलियाँ एकदम छोटे छोटे हैं रास्ते पूरे। और भीड़ कई स्टेट से आए सो लोग हैं 15 दिन में पिंड प्रदान कराने के लिए। और काफ़ी सारी भीड़ है एकदम, बहुत लोग हैं वहाँ पे, लाखों में तादाद है वहाँ पे एकदम देखने के लिए आपको। काफ़ी दूर हमें पैदल चलना पड़ा और ये था विष्णुपद मंदिर के लिए रास्ता ये वाला। और वहाँ से ही फाल्गु नदी को भी निकलता है। ये जो गलियों में से गुज़रना पड़ता है कंपलसरी, एकदम छोटे छोटे। सो बाइक्स ऑटोस अलो नहीं है यहाँ पे, पैदल ही जाना पड़ेगा पूरा। ये पिंडदान को आप पितृपक्ष दिनों में करेंगे तो अच्छा मोक्ष मिलता है बोल के एक मानना है। और हमारे पंडित पहुँचे हैं शॉप में, पूजा सामग्री ले रहे हैं और काफ़ी सारी भीड़ आ रही है जा रही है, सब कुछ हो रहा है। काफ़ी देर बाद फाइनली हमें हमारी थाली मिली है पूजा की और हम लेके निकले हैं आगे। ये जो पिंडदान देख रहे हैं आप, ऐसे पिंडदान हो रहा है यहाँ पे पूरा। बहुत बड़ा हॉल बनाया है इन लोगों ने टेम्पररी। और असल पिंडदान क्यों करना है, असल इसका महत्व कहाँ है और कहाँ से आया ये पिंडदान करने का प्रक्रिया, और पुराण में क्या बोलते हैं, पुराण में क्या लिखा गया था, अभी आगे देखेंगे। पुराण में लिखा है, अगर गया जाकर पिंड दान किया जाए तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, समय में गयासुर नाम का एक विशाल असुर था, जिसने विष्णु जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तपस्या पूरी होने पर उनसे वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं से भी ज्यादा पवित्र हो जाए और जो भी मेरे शरीर के दर्शन करे या स्पर्श करे उसके सारे पाप मुक्त होकर वह तार जाए, यानी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाए। उसको यह आशीर्वाद दिया गया। इसके बाद हालात बदल गए। लोग जमकर पाप करने लगे और बदले में गयासुर के दर्शन कर लेते। जब देवता लोग इससे परेशान हुए तब वह विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी गयासुर के पास आए और कहा कि मुझे धरती पर यज्ञ करने के लिए सबसे पवित्र स्थान चाहिए। गयासुर कहता है कि प्रभु मुझसे पवित्र तो और कुछ नहीं है, मैं धरती पर लेट जाता हूँ, आप कर लीजिए। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। विष्णु जी ने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ के प्रभाव से जब गयासुर का शरीर कांपने लगा तो विष्णु जी ने वहां एक शिला रख दी, जिसे प्रेत शिला का नाम दिया। गयासुर के त्याग से प्रभावित होकर विष्णु जी ने गया को यह वरदान दिया कि जो भी यहाँ आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों की 21 पीढ़ियां हॉल मुक्त में हो बैठ के जाएंगी। पूजा का प्रक्रिया स्टार्ट की है हमारे महाराज ने। और बगल में ही इसके हॉल के बगल में ही फाल्गु नदी है। अभी वहीं से पानी लाना पड़ेगा और
पिंड भी वहीं छोड़ेंगे फाल्गु नदी में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है फाल्गु नदी, और पुराण के अनुसार इस पे एक श्राप है कि ये कभी भी बहती हुई नहीं दिखेगी बोल के। सो बट बह रही है अब तो नहीं पता। सीता माता ने दिए थे इनको श्राप। और हमारा पिंडदान का प्रक्रिया, पूजा प्रक्रिया स्टार्ट हुआ है और पूजा कर रहे हैं महाराज ने। थोड़ा वीडियो निकालने के मना कर रहे थे। हमने 64 पिंड बनाया था, 64 डिवाइडेड बाय 3। जो 3 डिवाइड करे थे, एक था फाल्गु नदी में पिंड प्रदान करे, और सेकंड ये झाड़ के पास, थर्ड ये विष्णुपाद टेम्पल है जहाँ पे विष्णु जी अपने चरण यहाँ पे रखे थे, और उनके चरण में एक पिंड का यहाँ पे छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा कुंड है गया के लोकल में, और छठ की जो पूजा होती है वो बहुत महत्व से यहाँ पे करते हैं बोल के सुना है मैंने, पंडित जी ने बोले थे। और ये लोकल रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे मिला था मुझे आलू की सब्ज़ी और भिंडी फ्राई और दाल चटनी, बस राइस तो ठीक नहीं था। ओके, खा के निकला हूँ मैं। और ये था गया का स्टेशन। अभी मैं निकल रहा था। मैं गया से निकला हूँ पटना के लिए लोकल ट्रेन, और पटना से सिकंदराबाद के लिए मेरे को दूसरी ट्रेन थी। यह है पटना का रेलवे स्टेशन। जंक्शन है ये बहुत बड़ा, और उतना ठीक नहीं है, नीटनेस नहीं है पटना बिहार में। और मैं तो रिफ़र नहीं करता हूँ कि ट्रेन से आने जाने का। अगर आपको वक्त है तो आप बेस्ट है कि फ़्लाइट से अप एंड डाउन कर लीजिए, एक दिन में हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको खाने पीने की परेशानी होगी और रहने की गंदगी ज़्यादा है। सो बेहतर है आप 1-2 डेज़ में आके चले आना फ़्लाइट में। ट्रेन या बस दूसरे रास्ते से तो सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।